अब हम उस खबर को डिकोड करेंगे जो न्यूक्लियर हथियारों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नियंत्रण को लेकर पूरी दुनिया को सावधान करेगी। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के सभी 9 परमाणु संपन्न देशों के पास कुल मिलाकर 12,241 न्यूक्लियर हथियार हैं और ये देश अपनी परमाणु ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। 5,459 न्यूक्लियर हथियारों के साथ रशिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। 5,177 न्यूक्लियर हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर और इन दोनों देशों के पास पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, अमेरिका और रूस के पास मिलकर। पिछले कुछ वर्षों में जिस देश के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी है उस देश का नाम है चीन। चीन ने वर्ष 2023 से लेकर हर साल औसतन 100 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और दुनिया का कोई भी देश इस रफ्तार से परमाणु हथियार नहीं बना रहा। चीन के पास इस समय 600 परमाणु हथियार हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 500 थी। अनुमान है कि वर्ष 2033 तक चीन के पास करीब 1000 न्यूक्लियर हथियार हो जाएंगे और 2035 तक यह संख्या 1500 या उससे भी ज्यादा पहुंचेगी। उत्तर कोरिया के पास अभी 50 न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि उसके पास 40 और परमाणु हथियार तैयार करने लायक मटेरियल मौजूद है। भारत भी अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है और इसके साथ ही हमले का एक नया सिस्टम भी, लेटेस्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि पिछले साल भारत के पास 172 हथियार थे। एक साल में भारत के परमाणु हथियार 5% तक बढ़ चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं और इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कोई बदलाव नहीं है। पिछले साल भी इतने ही थे और अब भी इतने ही हैं। यहां आपको यह भी देखना होगा कि दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन इन्हीं में 3,912 न्यूक्लियर हथियारों को इन्हीं देशों ने अलग अलग जगहों पर तैनात करके रखा हुआ है। ये वो हथियार हैं जो तैनाती की स्थिति में है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब इंसानों के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परमाणु हथियारों का नियंत्रण सौंपने की बात चल रही है। यह वो स्थिति होगी जिसमें न्यूक्लियर हथियारों से हमले का फैसला लेने का अधिकार शायद एआई के जरिए होने लगेगा और इंसानों की ह्यूमन इंटेलिजेंस के बदले मशीनों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के फैसले होने लगेंगे। इस समय दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो अपने परमाणु हथियारों से जुड़े सिस्टम्स में एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश हैं अमेरिका, रशिया और चीन। और परमाणु हथियारों के मामले में ये देश दुनिया में पहले 3 नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एआई अभी पूरी तरह से परमाणु हथियारों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन एक खतरा इसका बहुत बड़ा यह है कि परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला एआई साइबर अटैक का शिकार हो सकता है और ऐसी स्थिति में उस देश के न्यूक्लियर हथियारों पर किसी का भी कंट्रोल हो सकता है। जो भी हैक कर लेगा उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इजराइल और ईरान के युद्ध को देखें तो इस युद्ध की भी एक ही जड़ है और वो है न्यूक्लियर हथियार। इजराइल को आशंका है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है और इसीलिए वो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में पहली बार किसी देश के साथ ऐसा हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश ऐसे हैं, 17 देश हैं जिनमें से जिस भी देश ने इतिहास में कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तब उस पर हमले हुए और उस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया कि वो परमाणु हथियार ना बनाए। इन सारे देशों में एक ही अपवाद है और वो है इजराइल। इजराइल को सीक्रेट न्यूक्लियर स्टेट कहा जाता है, जिसने आज तक एक ही नीति को अपनाया है और उसका नाम है न्यूक्लियर ओपेसिटी। इसका मतलब होता है कि ना तो स्वीकार करना और ना ही खंडन करना। इजराइल ना तो कभी यह स्वीकार करता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ना ही कभी इसका खंडन करता है। स्वीडन का एक मशहूर थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री भी कहते हैं, उसी की रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। और वो रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। लेकिन यही बात जब दुनिया इजराइल से पूछती है तो इजराइल ना तो स्वीकार करता है और ना ही इसका खंडन वो करता है। यहां एक सवाल यह भी है कि जब मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियार बनाने पर जंग छिड़ जाती है, इराक से लेकर लिबिया, ईरान और सीरिया जैसे देशों पर इसकी वजह से हमले हो चुके हैं,
तब इजराइल ने अपने देश में गुप्त तरीके से न्यूक्लियर हथियार कैसे बना लिए और दुनिया को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। तो असल में ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि शायद आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तब उसके पहले प्रधानमंत्री का नाम था डेविड बेन गुरियन। बेन गुरियन को हमेशा से इस बात की चिंता रहती थी कि जो इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है वो युद्ध की स्थिति में अपना बचाव कैसे करेगा। इसी चिंता ने उन्हें अपना परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक यूनिट बनाई जिन्हें इजराइल में यूरेनियम की खोज करनी थी। यह काम कुछ वर्षों तक चला और वैज्ञानिकों को यूरेनियम के ऐसे भंडार पूरे देश में कहीं नहीं मिले जो इजराइल को परमाणु शक्ति बना पाते। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री के पास दो विकल्प थे, या तो इजराइल अमेरिका के सहयोग से न्यूक्लियर हथियार विकसित करे या कहीं से यूरेनियम को चुराकर या यूरेनियम का जुगाड़ करके इजराइल को एक परमाणु शक्ति बनाए। यूरेनियम को चुराना असंभव था, इसलिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगने का फैसला किया और वहां के प्रधानमंत्री ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति से न्यूक्लियर रिएक्टर देने की मांग की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि इजराइल का उद्देश्य शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च का है, वो हथियार नहीं बनाएंगे। इजराइल ने काफी जोर लगाया लेकिन अमेरिका ने मदद नहीं की। यहां से इजराइल के लिए अपना खुद का न्यूक्लियर हथियार बनाना नामुमकिन था और उसके वैज्ञानिकों ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। मिस्र ने सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण करके उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों की भागीदारी यहां लगभग समाप्त हो गई। इस बात से फ्रांस काफी नाराज हुआ और उसने मिडिल ईस्ट में इजराइल को समर्थन देने का फैसला किया। इस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द सैमसन ऑप्शन, इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इसमें लिखा है कि फ्रांस ने इजराइल के साथ एक सीक्रेट डील की और इसके तहत इजराइल में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित करने में मदद की। यह इजराइल का एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर इसको स्थापित किया गया, जिस पर अमेरिका को भी शक हुआ और इसने इजराइल से पूछा कि क्या वो डिमोना नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। उस वक्त इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया और इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री उसने बताया। कहा कि यहां कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, यहां तो हम कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी जब CIA का शक समाप्त नहीं हुआ, उसके कुछ एजेंट्स और वैज्ञानिकों की एक टीम इजराइल के डेमोना में आई देखने के लिए, तो इजराइल ने इस साइट को छिपाने की कोशिश की। एक पुस्तक में यह बताया गया है कि जब CIA के एजेंट्स इस साइट पर आए तो यहां असली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के सामने दीवारें खड़ी करके उन्हें छिपा दिया गया और CIA ने वहां जो न्यूक्लियर प्लांट देखा उसे उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। यहां कुछ इतिहासकार, नेता और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अमेरिका ने शायद जानबूझकर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस समय नज़रअंदाज किया और उसकी अनौपचारिक रूप से मदद की। यानी अमेरिका को पता था कि इजराइल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अमेरिका दूसरी ओर देखने लगा। इन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा है कि इजराइल ने शायद न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की चोरी भी की थी। 1965 में 200 पाउंड यूरेनियम अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भेजा जाना था और यह वेपन ग्रेड यूरेनियम था जो एक कंपनी को मिलना था जिसका नाम था न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। उस वक्त यह यूरेनियम अचानक से गायब हो गया और इस पुस्तक में ऐसा दावा किया गया है कि यह यूरेनियम शायद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ले लिया और बाद में इजराइल ने इसी से 2 से 3 न्यूक्लियर हथियार बना लिए। हालांकि इजराइल आज भी इन बातों को ना तो स्वीकार करता है ना खंडन करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश और सिप्री जैसी संस्थाएं मानती हैं कि इजराइल एक सीक्रेट न्यूक्लियर पावर है और यही कारण है कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल ना तो कभी किसी के दबाव में आता है और ना अपने से कई गुना बड़े देशों से वो डरता है। तो वक्त